इश्क वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में बिहार में चुनाव और चुनाव के अंदर भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा एक नई डेप्थ को छूता हुआ पहली बार आज़ाद इंडिया में भाजपा के नेताओं ने, खासतौर से नित्यानंद राय ने आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल जो कि तपस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी है, ये कह दिया कि ये आतंकवादियों को पनाह देने वाली पार्टी है। और बिहार में अगर आरजेडी जीत गई तो बिहार में इतना आतंकवाद फैलेगा कि ये दूसरा कश्मीर बन जाएगा। भाजपा अपने चाल चरित्र चेहरे से गिरी हुई तो थी, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी कि अब इलेक्शन जीतने के लिए ये इस सीमा को क्रॉस कर जाएगी जहां पे वो आतंकवाद का सहारा लेगी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी, अगर आज आतंकवाद का सहारा लेके और दूसरी पार्टी को आतंकवाद का साथी बताकर आरजेडी को और इलेक्शन जीतना चाहती है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। और अगर एक पार्टी आतंकवाद को पनाह दे रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन कैसे लड़ने दे रहा है, यह प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल वाजिब है। बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने ही नेताओं को उकसाते हैं, खासतौर से बयान देने के लिए। अब शायद नीतीश कुमार की नैया थोड़ी डोलती नजर आ रही है, भाजपा की नैया थोड़ी बिहार में डोलती नजर आ रही है, तो अब उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया। 2019 का इलेक्शन जीतना था तो पुलवामा और बालाकोट का सहारा लिया। कमाल की बात है ना साहब, कमाल की बात है। हद है इस बात की, देखा जाए तो, जिसको बोलना मुश्किल है आज की तारीख में, कि आप आतंकवाद का सहारा देके एक पॉलिटिकल पार्टी को आतंकियों का साथी बना के आप बिहार का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इससे ज़्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है, कोई रिएक्शन नहीं है उसका। इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से देखा जाए तो इस केंद्र सरकार की एक टूल की तरह काम करता है, जो शायद नज़रें फेरने में या अपनी आंखें बंद करने में ज़्यादा विश्वास करता है, ख़ास तौर से अगर बीजेपी के मेंबर्स क्राइम करते हैं तो, या सीमा क्रॉस कर जाते हैं तो। ये कई सालों से परिपाटी चली आ रही है और हम देख ही रहे हैं। फिर वो पवन वर्मा का आर्टिकल याद आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि देश बिल्कुल कहा जाए तो एक कदम नीचे इमरजेंसी के खड़ा है। आप बोलोगे तो सज़ा भुगतोगे, इंटिमिडेट भी हो जाओगे, इन्वेस्टिगेट भी हो जाओगे, इनकार्सिरेट भी हो जाओगे, यानी कि जेल में भी जाओगे, प्रताड़ना भी होगी और कहीं ना कहीं डराना धमकाना भी होगा। ये इस भारत में हम प्रवेश कर गए हैं। इस भारत में आगे क्या भविष्य होगा भारत का नहीं कह सकते। इस देश में भविष्य बिजनेस का भी क्या होगा नहीं कह सकते। हालात दिन प्रतिदिन इस कदर होते जा रहे हैं, बुरे होते जा रहे हैं, जहाँ पे आम इंसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अब भाजपा चुनाव जीतने के लिए बिहार के अंदर आतंकवाद का सहारा ले रही है, जो कि एक तरह से कहा जाए इस देश के लिए कलंक है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।